मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि अब पत्नी सभी केसों के अंदर मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं ले सकेगी। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, आपके फायदे का 100% जजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस और एलिमनी के अंदर। तो इसका समाधान अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस जजमेंट के जरिए से कर दिया है। तो इसकी डिटेल के अंदर जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी कभी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये आपने देखा होगा, पत्नी के लिए कई सारे अधिकार है, कई सारे कानून है, जिनके तहत पत्नी मेंटेनेंस भी ले सकती है तो एलिमनी भी ले सकती है। जैसे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पत्नी कर सकती है, एचएमएस सेक्शन 24 का पत्नी मेंटेनेंस केस कर सकती है, एचएमएस सेक्शन 25 का पत्नी एलिमनी का केस कर सकती है, डीवी केस के अंदर भी पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। यानी कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन पत्नी के पास में होते हैं पति से मेंटेनेंस लेने के। और दोस्तों, इस बात का भी आपको बखूबी अच्छे से पता है कि जो भी पत्नी पति से डिस्प्यूट कर लेती है, वो अलग रहती है, तो उसका सबसे पहला मकसद होता है पति के ऊपर मेंटेनेंस केस करने का। और उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लेना चाहती है, जल्दी से जल्दी वो मेंटेनेंस लेना चाहती है। पत्नी के पास में जितने ऑप्शन है उन सभी के अंदर वो अप्लाई भी करती है और उन सभी के अंदर वो पति से मेंटेनेंस और एलिमनी लेना चाहती है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे ऑप्शन के ऊपर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है कि पत्नी अब इतना फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। यानी कि इतने जो भी अधिकार पत्नी को मिले हुए हैं उन सभी का फ़ायदा है जो पूरी तरह से अब पत्नी को नहीं मिलेगा। तो कैसे नहीं मिलेगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बातें कहता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक ही देखना होगा, तभी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों, इस मामले के अंदर पत्नी क्या करती है, पति से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करती है और उसके अंदर पत्नी एचएमएस सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी के लिए एप्लीकेशन लगाती है। अब पत्नी को परमानेंट एलिमनी एचएमएस सेक्शन 25 के तहत मिल जाती है। जब एलिमनी पत्नी को मिल जाती है, उसके बावजूद भी पत्नी क्या करती है कि सैडली 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब यहाँ पर जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है पति के पास में जो भी इनकम होती है वो केवल एक जगह से होती है। हर जगह से पति पैसा नहीं कमाता है। आप तो हर जगह पे मेंटेनेंस का केस अप्लाई कर सकती है। यानी कि आपके पास में से कई सारे ऑप्शन है जिनके तहत आप मेंटेनेंस का केस कर सकती है, एलिमनी के लिए आप डिमांड कर सकती है। पर यहाँ पे जब पति की एक ही इनकम है तो आपको पति हर केस के अंदर मेंटेनेंस कैसे देगा, हर जगह पे आपको एलिमनी कैसे मिलेगी। तो इस मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ शब्दों के अंदर एक कहना होता है कि जब आपको इतनी एलिमनी सेक्शन 25 एचएमए के अंदर मिल चुकी है, तो यहाँ पे जब पति की इनकम हर जगह पे है ही नहीं, उसकी केवल एक ही इनकम है, तो आपको 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस के केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। चाहे पत्नी कितने भी मेंटेनेंस के केस करे, कितने भी एलिमनी के केस करे, पर पत्नी को केवल एक ही जगह पे मेंटेनेंस मिलेगा या फिर एलिमनी मिलेगी। यानी कि अगर पत्नी को इतना मेंटेनेंस उस केस के अंदर मिल रहा है या फिर इतनी एलिमनी उसको मिल चुकी है कि वो अपना गुजारा उसके अंदर आराम से कर सकती है, तो उसको हर केस के अंदर मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं मिलेगी। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब सभी केसों के अंदर पत्नी मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं ले सकती है, केवल एक ही केस के अंदर ले सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से पति का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, तो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।